चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। अब्दुर रहीम खाने खाना, जिनको हम आज रहीमदास जी कहते हैं, 16वीं शताब्दी में अकबर के 9 रत्नों में से एक। सोचो उन्होंने ये दोहा लिखा, ऐसी क्या थॉट आई उनके अंदर कि बंदा सेनापति है, 9 रत्नों में से एक है, लड़ाई दंगे उस टाइम चलते थे, साम्राज्य विस्तार करने होते थे। इवनली मैंने तो ये भी सुना कि शायद महाराणा प्रताप से जब अकबर का युद्ध चल रहा था तो रहीमदास जी को भी भेजा गया कि एक साइड जब लड़ना है तो जैसे आजकल बटालियन होती हैं, ऐसे अकबर की बटालियन जब भेजी गई तो रहीमदास जी भी लीड कर रहे थे एक टुकड़ी को। तो यार वो बंदा ये लिख रहा है। मैं आज मॉर्निंग वॉक करते करते थॉट आ रहा कि यार किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। 90 डे चैलेंज चल रहा है, पहले तो आ रहा ही, तो ये एक बार को धुआं क्लिक हुआ माइंड में कि मैं कह रहा यार, मतलब चाह गई चिंता मिटी, तो एक बार को तो ऐसे लगता है सब कुछ छोड़ दो दुनियादारी के, सब फालतू के वो हैं, यूट्यूब कर रहे हैं भाई, आज मैं कर रहा हूँ या आप जिस भी दौर में खड़े हो आप भी फाइट कर रहे होंगे। तो एक बार को जब ये दोहा रिलेट करा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की चीज़ बोल दी। तो दोस्तों मैं इसमें 3 सिनेरियो लेता हूँ, मतलब आप पर्टिकुलर आपसे भी रिलेट कर पाओगे इसको। अगर अभी तक रुके हो तो आप इस चीज़ को जब जिस भी स्टेज में हो, हर किसी के लिए रिलेटेबल है ये दोहा। अगर आप इसको फैक्टर आज के टाइम पे आप इसको निकालोगे तो अपन 3 सिनेरियो लेते हैं। 2 सिनेरियो जो प्रैक्टिकली अभी चल रहे हैं इस लाइफ में, जो अपने साथ होता है, और तीसरा सिनेरियो है जो पर्टिकुलर इस दोहे से रिलेट करते हैं अपन, जिस सिनेरियो में शायद रहीमदास जी रहे होंगे। तो पहला सिनेरियो लेते हैं अपन सक्सेस का। सक्सेस का कैसे कि जस्ट लाइक सक्सेस, दूसरा सिनेरियो होगा फेलियर का, सक्सेस फेलियर। स्टेजेस लेते हैं चलो अपन मूवी की तरह, एक जस्ट लाइक आप ही जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप जिस भी स्टेज में हो आप रिलेट करते हैं कि जस्ट लाइक एक गरीब फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, XYZ इमेजिनेशन चल रही है। एक बच्चा है जो गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। अब उसको अगर उस गरीबी से बाहर निकलना है तो वो जब उसकी एनालिसिस करेगा कि यार मैं कैसे निकलूँगा, तो सबसे पहले पेरेंट्स उसको इस एजुकेशन के लिए स्कूल भेजेंगे। चलो ठीक है भाई, आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अब आप 10th तक आ गए हो तो बहुत बढ़िया भाई, आपने 10th पास कर लिया। अब 10th पास के बाद 11th में आ रहे हो और आपने अपना कैरियर जो है वो चूज़ करने की ऑप्शन आ जा रही है आज के टाइम पे। तो आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले लो, तीनों में से जो आपको सही लगा आपने वो चुन भी लिया। अब आपको आपके हिसाब से लग रहा है कि इसमें जो टॉप, भाई आपको चलो और छोड़ो, आप UPSC क्रैक करने की सोच रहे हो, तो चलो आपने UPSC के लिए जो भी स्ट्रीम आपको समझ आई आपने ले ली। UPSC 12th भी पास हो गए हो, ग्रेजुएशन हो गई है, UPSC के लिए आपने एडमिशन भी ले लिया है और आप तैयारी भी कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ आप UPSC भी पास आउट हो गए। अब आप UPSC जस्ट लाइक मुबारक हो, आप जो भी बनना चाहते हैं, IRS, IPS या XYZ जो भी बनना चाहते थे आप बन चुके हो। अब आप बैठ के सोचोगे तो ठीक है, आपको जो भी चाहिए था, आप एक गरीब स्टेज में पैदा हुए, उसके बाद आपने फ़ाइट करी और आप एक सक्सेस के सिनेरियो पे आप पास आउट हो गए, और अब आप बन चुके हो, और आप जो भी चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए या बंगला चाहिए या पावर चाहिए, XYZ सब आपको मिल जा रही है चुटकियों में, या आप जब भी बोलते हो आपके लिए हाजिर हो जाती है। ठीक है भाई, कोई बात, ये हो गया अपना सक्सेस का सिनेरियो, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। अब सेकंड सिनेरियो ओपन लेते हैं कि आप सेम उसी फील्ड में जहां आपको पैदा होना था वहीं हुए, गरीब परिवार में। आप गरीबी को मिटाने के लिए एजुकेशन चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए फ़ाइट करा आपने और एडमिशन ले लिया स्कूल में। 10th पास आउट हो गए, 12th हो गए और आपने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। अब आप UPSC जो तैयारी कर रहे हो, आप उसको सेकंड सिनेरियो कि आप फेलियर जोन में चले गए, आप नहीं हो पा रहे हो या आप नहीं हुए। अब आपको वही जो चीज़ें चाहिए थी, जो एक पास आउट बंदा है जो IPS या IRS या बन चुका है और उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, वो आप नहीं ले पा रहे जस्ट लाइक आप उसके लिए स्ट्रगलिंग जोन में हो। कि आपके मन में एक ही सवाल आता होगा, यार मैं अगर बन जाता तो शायद
मैं ये चीज़ें अचीव कर लेता, अब नहीं कर रहा तो मुझे उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है। ठीक है, यही तो सिनेरियो होगा ना कि भाई आपको चाहिए, अब आपकी एक टीस मची रहती है कि यार बन जाता तो मिल जाता, उसको मिल गया क्योंकि वो बन गया। ठीक है भाई, अब तीसरी स्टेज लेते हैं कि ना मैं सक्सेस हुआ ना मैं फेलियर, और मुझे होल्ड करता हूँ एक बार। हाँ दोस्तों, वो क्या है, मेरा एडिटिंग है नहीं तो सारा स्पीच एक बार में ही लोड कर रहा हूँ, तो बीच में क्या वो अभी सोच रहा था तो वो थोड़ा ब्रेक हो गया सिस्टम। चलो अब तीसरी स्टेज लेते हैं। जस्ट सपोज अपन इमेजिनेशन करते हैं कि यार, चलो इमेजिनेशन करते हैं फिर एनालिसिस पे आएंगे कि आप इस दुनिया में पैदा हुए। अब आप सपोज करो कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप हो और कोई है ही नहीं, सिर्फ आप। अब आपको भाई लैम्बोर्गिनी चलानी है, आपके सामने खड़ी है, आपका मन है तो चलाओ, नहीं चलानी मत चलाओ। आपको पावर चाहिए या आपको जो भी XYZ जो भी चाहिए सब अवेलेबल है आपके पास। अब आपके पास फ्री विल वाली स्टेज है, थर्ड जो है आपकी, कि आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए डजेंट मैटर, आप मत लो भाई, कोई जोर जबरी नहीं है आप पे। अब इस स्टेज में आप वो दोनों स्टेज अगर आप सोचते हो भाई वो दोनों स्टेज पैदा क्यों हुई, क्योंकि आप तीसरी स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा आपको, जिसको फ्री विल बोलते हैं कि आपको UPSC करनी है तो करो, नहीं करनी मत करो। आप पास हो गए तब भी आपको चीज़ मिल जाएगी, आप नहीं हुए तब भी आपको चीज़ मिल जा रही है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो आप क्यों इस माया जाल में फंसोगे जो बनाया गया है। भाई ये दुनिया का पैटर्न है ना, ऊपर वाले का तो नहीं है। ऊपर वाले ने तो आपको आज़ाद भेजा, और उसने जब नीचे भेजा है तो किसी काम से भेजा होगा। हम ऐसे तो आए नहीं कि हम पैदा हो गए, भाई मैं किसी खानदान में पैदा हुआ और आप हुए, जस्ट सपोज एक धीरू भाई के पैदा हुआ है तो भाई वो पैदा होते ही सोने की चम्मच लेके पैदा हो गया, या मैं हो रहा हूँ तो मैं स्ट्रगलिंग फैमिली में हो रहा हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं स्ट्रगलिंग में ही क्यों पैदा हो रहा हूँ, कुछ तो रीज़न रहे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी गरीब परिवार में पैदा हो रहे हो तो यार आपने कोई ऊपर टेंडर पास आउट हुआ था जिसमें आपकी लॉटरी में आप गरीब में पैदा होना लिखा गया है, या मेरा अमीर में लिखना पैदा हुआ। भाई कुछ तो चल रहा है ना जो हम देख नहीं पा रहे, कुछ तो सिस्टम है ऊपर वाले का जो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमें देखने ही नहीं दिया जा रहा। नीचे इतने सिस्टम बना दिए गए ना कि आप उसमें ना करते करते भी फंसोगे। तीसरी स्टेज होती है फ्री विल की, आपको मन है तो मतलब आपके पास सब कुछ है। अगर आपने अपने माइंड को जब रीड करना शुरू करा तो आप इस तीसरी स्टेज में जब पहुंच रहे हो तो आपको लगेगा कि यार मेरे को, भाई आपको UPSC क्रैक कर रहे हो, आप IRS IPS बन रहे हो, आपको पावर दी जा रही है, तो पावर दे रहे हो तो राज किस पे कर रहे हो। आप इस इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के राजा हो, या आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए चलो, तो आप इंडिया पे राज कर रहे हो। बट राज जो कर रहे हो वो इस दुनिया के लिए ही तो कर रहे हो। आप जितने भी ईयर आपको दिए गए ऊपर वाले ने, 60 70 मैं कह रहा हूँ 150 साल जी के जा रहे हो, तो 150 साल जीने के बाद फिर क्या है आपके पास उसके बाद ऊपर। तो जहाँ से आए हो और जहाँ जा रहे हो उस बीच की तो जर्नी है, जहाँ से आए हो जहाँ जा रहे हो वो, मतलब एक तो वो एग्जाम्पल हो गया कि जैसे आपने कि बच्चा हुआ, बच्चों को आपने पढ़ाया, उसको अच्छी एजुकेशन देने के लिए आपने उसको विदेश भेज दिया। अब विदेश गया और वो बंदा इतना मशहूर हो गया कि वो चलो पढ़ लिख भी लिया होगा, सेटल भी हो गया, लेकिन वहीं वो बस गया और बीवी बच्चे सब वहीं, उसने अफेयर चला, शादी हो गई, सेटल हो गया। अब आप कह रहे हो यार हमने हमारे बच्चे को पढ़ने भेजा था, वो तो कुछ अलग ही जोन में चला गया। समझ रहे हैं? सेम चीज़ फील करोगे आप। तो हमें भी लग रहा है यार ऊपर वाले ने किसी पर्पस से भेजा होगा, और हम कहाँ उलझ गए कि ठीक है भाई पैदा हुए, तू गरीब ख़ानदान में पैदा हो गया तो अब तुझे पास आउट करना है, तो भैया ये एग्ज़ाम दे, पास नहीं हुआ तो तू ऐसे स्ट्रेस आउट होगा। भाई एट द एंड अपन मनी के चक्कर में तो उलझे हुए हैं। मनी को कॉम्प्लिकेट क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप पैदा नहीं हुए, आप अपने काम को भूल गए, तो ऊपर वाले ने वो प्रोसेस में इतना कर दिया कि आज इंसान रहना चाहता है। मतलब 800 अरब है, कितने हैं उतने की आबादी हुई जा रही है। बट उसमें से मुश्किल से 1% को ये चीज़ समझ आ रही है जो प्रेमानंद महाराज जी की तरह हो जा रहे हैं कि आज वो चाहें सब कुछ है, लेकिन उनको पता चल गया कि भाई ये यहाँ का है, कहीं और से आया हूँ, जो मेरे को पर्पस था वो मिल गया और मैं अब उसको लेके जा रहा हूँ। तो सेम ये चीज़ 16वीं शताब्दी में जो रहीमदास जी हैं,
अकबर के नवरत्नों में से एक सेनापति, उनको समझ आ रही है, वो उसके बाद अकबर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, या वो रहीम दास जी की जो ड्यूटीज़ हैं वो छोड़ने की कोशिश कर रहे, दोनों ही नहीं कर रहे हो, वो उसको निभा भी रहे हैं और उस पीसफुल माइंड से निभा रहे हैं कि भाई ठीक है ये मेरी ड्यूटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी में ही बाकी चीज़ें जो एक मतलब वही है कि आपको पीस चाहिए, तो वो चीज़ समझ आ रही है उनको। तीसरी स्टेज जो है फ्री विल वाली, वो आप जब दोनों स्टेज रिलेट करोगे भाई यूपीएससी, क्योंकि आपको एट द एंड ये चीज़ समझ आ गई कि मुझे पैसा चाहिए। अब आप बैठ के सोचोगे तो मैं छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप जिस भी स्टेज में हो पकड़े रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ छाड़ के सब साइड हो जाओ, नहीं भाग सकते, क्योंकि आप उस अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह अगर आपको भेदना है तो उस चक्रव्यूह को पढ़ना पड़ेगा, तभी उसे भेदा जा सकता है। तो आपका क्या है, फ्री विल वाली स्टेज में आप कर्म करना शुरू कर दोगे अब कि ठीक है मुझे करना है, क्योंकि यहाँ का जो पैटर्न है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ही मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब फॉलो करूँगा तभी मैं बाहर आ सकता हूँ। बिना फॉलो करे आप कुछ उल्टा सीधा करोगे तो आप फंसोगे, आप जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो सेम चीज़ अब आपको यहाँ जो यूपीएससी का आप पास आउट हो रहे हो या नहीं हो रहे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है उसको अगर पार जाना है तो यहाँ के सिस्टम से ही जाया जाएगा। बट मैं तीसरी वाली बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम आपके लिए ठीक है, आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना है, तो भैया देखो पैसा तो चाहिए, पैसा आप कमा लो, मना नहीं है। बट आप स्ट्रेस आउट कब होगे, जब आपको पता है कि ये पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इस दुनियादारी में इस दुनिया के हिसाब से ही, इस दुनिया में इस दुनियादारी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तब इस दुनिया का पैसा ही तो तुम्हें मिलेगा। ऊपर वाला थोड़ी बोल रहा है कि भाई ऐसा ही होता तो यहाँ की करेंसी पे गांधी जी क्यों होते, अमेरिका की करेंसी पे कोई और क्यों होता, पाकिस्तान की करेंसी पे कोई और क्यों होता। तो ये तो यहाँ के सिस्टम है ना, तो यहाँ के सिस्टम है तो जैसा देश वैसा भेष, भाई जहाँ हो आप ठीक है फॉलो करो। बट आप इस चीज़ को जान लो कि भाई आप यूपीएससी करके ही सक्सेस हो नहीं, यूपीएससी फेल हो गए तो अनसक्सेस हो नहीं, आप राजा थे, राजा हो, राजा रहोगे। क्योंकि अब आपने जो रहीम दास वाला है कि चाह गई चिंता मिटी, अब आपको इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे अकबर को खुश करना है या मुझे महाराणा प्रताप से लड़ने जा रहा हूँ तो उसको हराना। आपने अपनी ड्यूटी समझ ली कि ठीक है भाई, उस अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन में हूँ तो मुझे ये फॉलो करना है, ठीक है भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ, ईमानदारी से फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसके बीच में अपनी नहीं चला रहा ना किसी और की, तो ठीक है यहाँ के सिस्टम से मैं कर रहा हूँ। बट मेरा अल्टीमेट जो मेरा राजा है वो ऊपर वाला है, उसने मुझे जो देश से भेजा। तभी तो यार एक चीज़ बताओ, मेरे अंदर जस्ट लाइक जब आप 10th के बाद 11th में जाते हो, आपका इंटरेस्ट आपने नोट करा होगा, आजकल मूवीज़ बनती है कि बच्चे को जो मन आए वो करने दो, बट वो बच्चे के मन में कहाँ से आ रही है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा कहाँ से हो रहा है, कोई तो होगा ना, या उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री जो भी है उसका चैन सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ब्रेक होगा। भाई आपको मैं जो पर्टिकुलर मेरे वे में समझता हूँ कि इंसान को मुक्ति कब मिलती है, भाई आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आप उस चीज़ को पालोगे। भाई तृप्ति कब मिलती है, आपको प्यास लग रही है और मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊँ कि अरे पानी से कुछ नहीं होता, पानी पीने से क्या होगा ये हो, अरे भाई आपको लगेगा भाई फालतू की बकबक मत कर, पानी दे, ज्ञान मत दे। तो तृप्ति कब मिलेगी, जब आप उस चीज़ को पालोगे। अब आप यूपीएससी पढ़ाई कर रहे हो और मैं कहूँ कुछ नहीं होता यूपीएससी करने से, अल्टीमेटली तो हमने ऊपर ही जाना है दुनिया, नहीं भाई आप यूपीएससी कर रहे हो, आप जिस दिन IRS IPS बन जाओगे ना, उसके बाद आपको फील होगा कि मैं बना क्यों, और नहीं फील हो रहा तो शायद आप उस माया जाल में भी हुई नहीं, आपको लग रहा होगा नहीं यार पैसा ही सब कुछ है, सब पैसा सब कुछ है, बट वो यहाँ के लिए है, एक सिस्टम जो बनाया गया है उसको भेदने के लिए पैसा है। लेकिन उस पैसे की रिक्वायरमेंट आपको किसके लिए है, आपको खुद को देखना है उस पैसे को या दुनिया को दिखाना है। जब आपको लगेगा कि यार मैं जो पर्टिकुलर मेरी रिक्वायरमेंट तो इतनी सी है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी क्यों, भाई आप पैदा हुए, अगर आपको समझ आ जाए कि ये शादी करी, पैदा होने के बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद आपका कैरियर चूज़ करा, कैरियर में आप सक्सेस हो गए, उसके बाद आप मैरिड में आते हो, जब आप शादी करते हो फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे बच्चे, तो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो ज़रूरतें थी वो ऐसे तो बढ़ी नहीं, आपने बढ़ाई ना। भाई आपको एंजॉय लेना था या आपको सक्सेस होना था, आपकी इच्छा थी,
आपको फैमिली बढ़ानी थी, आपकी इच्छा थी, आपने शादी करी, आप कहोगे मेरे पेरेंट्स ने कर दी। नहीं भाई, आपके अंदर वो जो विद्रोह वाला पैटर्न होता है, आपको समझ आ जाता है कि नहीं मैं करूँगा, बट मेरे को पता है मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो आपको दिक्कत नहीं थी, आप मना भी कर सकते थे, तो आप कर भी सकते थे, बट आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे, इसलिए आप नहीं। तो आप अल्टीमेटली हम हमारी ज़रूरतें हम ही बढ़ा रहे हैं, हम ही घटा रहे हैं। तो जो ये मैन दोहे का पर्पज़ था, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शहंशाह। तो वो जो स्टेज है वो ये है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ चाहिए मुझे, बट मुझे पता है कि इसके पीछे मैं उलझूंगा नहीं। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं और। भाई चाह गई चिंता मिटी, अब मुझे पैसा है, बट पैसे मेरे पे राज नहीं कर रहा। मैं पैसे पे राज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे अमेरिका जाना है, तो भाई इतने की टिकट लगेगी, इतने का पासपोर्ट बनेगा। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करूँगा तभी मैं उस अमेरिका जाकर, मुझे लगता है। तो इसलिए पैसा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जस्ट लाइक समझ आ रहा है कि यार मुझे आज के टाइम पे XYZ कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके लिए जो चीज़ लगेगी वो उसी से पूरी होगी ना। इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है, बट पैसे के पीछे पागल नहीं हो रहा। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसको कभी बाद में मैं थोड़ा स्क्रिप्ट लिख के और समराइज़ करके फिर तरीके से समझाऊँगा। अभी एट द एंड स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि आप फ्री विल वाले स्टेज में, कि सब कुछ होकर भी आप उस स्टेज में हो कि मुझे ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोपी गई हैं, मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। तो जिस दिन आपको ये स्टेज पे आप पहुंच जाते हो, तब आपको समझ आएगा कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साह। अब आप राजा वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा कि ठीक है, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए तो मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे हेल्थ मिल जाएगी। मुझे XYZ जो भी घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं सक्सेस होता हूँ, तो मुझे वो मिल जाएगी। बट सक्सेस से या अच्छी हेल्थ से आप उससे रिलेटेड चीज़ पा ले रहे हो। बट जो थर्ड स्टेज है कि भाई मैं आया हूँ तो मुझे जाना भी है, उस बीच में कहीं इतने गड्ढे ना खोद जाऊँ कि उनको बढ़ने में ही मेरी लाइफ निकल जाए। तो ठीक है दोस्तों, जितना समझ आया, अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है, थॉट आई थी तो एज इट इज़ एक्सप्लेन कर दी। थोड़ा अच्छे से इसको सम अप करके और कभी दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो बनाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी डिप्रेशन कम हो जाएगा जिस भी स्टेज में हो। इसको बहुत अच्छे से कोई अच्छी सी वीडियो आएगी, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बनाऊँगा। अभी यूट्यूब जर्नी है, तो यूट्यूब इसलिए जिसलिए चाहिए तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। बाकी इस टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।